संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, किस भूल में दीवाना हुआ रे, 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 किस भूल में दीवाना हुआ रे। मात पिता तेरे सुख के संगी, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भानजी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जामे वास करे हंसा सुअर, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुआं रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना
दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे। किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सुन कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। किस भूल में दीवाना हुआ रे, धन आ गया, ताकत आ गई, माया में धन में भी ताकत होती है, फिर थोड़े समय के लिए होती है, ये मौत पे सब छूट जाता है इसका। मौत तक माया पे गुमान करता है, ये अभिमान करता है इस माया पे। कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों अरबों बना लेता है मनुष्य, मौत पे सब छूट जाता है। ये भूल है इसको, ये इसका अपना नहीं है। जहां श्वासों को लगा रहा है, जहां जाएगा धन वहीं जाएगा मन। ध्यान से सुन लो, खेत में लगा दो, 50 लाख रुपए मकान बना दो, बहुत कुछ बना दो, गांव में सो रहे हो आप, बारिश आ रही है और ध्यान खेत में जा रहा है, गेहूं पड़े हैं खेत में, ये सामान है, और आज तो खेत में तो कोई भी नहीं है और ये नुकसान हो गया तो। और जब मकान नहीं था खेत में तो ध्यान ही नहीं जाता था, है? जहां धन लगाएंगे वही मन जाएगा। गुरु दरबार में धन लगाया ही नहीं, फिर मन भी नहीं जाता। चाहे कोई निर्माण हो ना हो, ठंडा पानी मिले ना मिले आश्रम में, ठंडी हवाएं ना आए, कोई कूलर हो ना हो, पंखा हो ना हो, क्योंकि लगाया ही नहीं उसने। क्यों जाएगा मन? अपने कोठी के कमरों में जाएगा, पंखा खराब हुआ रात को 2 बजे, सुबह 7 बजे ठीक करवा लिया। क्यों? उसका अपना हुआ, कमा के लेके आया है, धन लगाया है। जहां धन लगाएंगे वहीं मन जाएगा। ध्यान से सुन लो, ये मूल मंत्र बता दिया है और साहिब की श्रीवाणी में बहुत बार आया हुआ पहले। श्रीवाणी चल रही साहिब की। माते पिता स्वार्थ के संगी, बहन भांजी बुआ रे, सारे रिश्तेदार सारे नातीदार आ गए, निकट के सारे। ये सारे शादी में इकट्ठे होते हैं या मरने पे इकट्ठे होते हैं। रिश्तेदारियां सामान्यतः इकट्ठी नहीं होती कभी, खुशी मनाने में होंगे या गम में दुख में इकट्ठे होते हैं। वैसे तो बारी बारी कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया। सबका इकट्ठा होना तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है। स्वार्थ के संगी हैं सारे, आएंगे, हम आपके साथ हैं जी, हम आपके साथ हैं, साथ कोई नहीं किसी का है, चिंता ना करो हम आपके साथ हैं। इससे पहले साथ कहा था, कहने की ही सारी बातें, खुद नहीं भुगतना पड़ता ये कार्य।
हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जा में वास करे हंसा सुवारे। ये शरीर हड्डियों का, नाड़ियों का, नसों का बना हुआ एक गजब का पिंजरा है, और आत्मा रूपी हंसा बैठ के बोल रही है, सुन रही है, देख रही है। जा में वास करे हंसा सुवारे। काम क्रोध मद लो बड़े ही लुटेरे, ये सारे लुटेरे पांचों है लोभ नरक का कुंवारे। ये आ गया लोभ। लोभ के अंग में मनुष्य करोड़ों जोड़ता है, पैसों को दुगुना, 4 गुना, 50 गुना बनाता है, और उसी लोभ के अंग में झूठ, कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, ठगी, रिश्वतखोरी, भांति भांति के पाप कर्म कर लेता है, सीधा ही नरक है जाता है। लोभी आदमी है लोभ नरक का कुंवारे। कुआं बता दिया है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे। ये जगत एक जुआ है। जुआ खाने में जाता है जुआरी, हार के आता है या जीत के आता है। हम भी आए जगत में, हार के जाएं या जीत के जाएं। हार क्या है? कोठियां बनाई, बंगले बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, ऊंचे पद लिए, करोड़ों रुपए जोड़ दिए, बैंक बैलेंस बना दिया, और ब्याज पे करोड़ों रुपए जोड़ जमा कर दे दिए लोगों को, और भक्ति नहीं करी। गुरु दरबार में 10% अपनी कमाई का नहीं लगाया, सेवा में नहीं लगाया, गुरु दरबार में सेवा नहीं की, हार होगी, हार होगी। बहुतायत में जहां दे दिया वहीं मन गया, फिर जहां मन गया तो वहीं वास हो गया हमारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चले जग जुआर। ये जगत का जुआ है, ये जीतना ही होगा। जीत कहां होगी? 13 घंटे भक्ति करेंगे हम, 24 घंटे में से 13 घंटे बहुतायत है, बहुमत है। जीत गई आत्मा आज भी, कल भी जीतेगी, हर रोज जीतेगी। जो हर रोज हार रहा है, फिर हार ही तो रहा है आखिर तक। मेजोरिटी प्रिवेल, बहुमत का राज होता है प्रजातंत्र में, और जो बहुमत नहीं ले पाया हार गया, वापस जाइए। जिस आत्मा को पता लग चुका कि जीत करनी है या हार करनी है, फिर फैसला खुद ही तो कर रही है, किसको बताने जाएगी? फिर बताने से लाभ भी क्या मिलेगा? सत्संग में आगे बैठती है, संतों की श्रीवाणियां सुनती है, उन श्रीवाणियों को लागू ही नहीं करती, साइड में छोड़ देती है, फिर क्या लाभ मिलेगा भाई? मौका तो अब है, मौका अब दिया है मालिक ने। आज ही जीत करें, भूख आज है, फिर भोजन आज ही तो कर रहे हैं हम, टाल तो न कल पे नहीं जी। कहेगी श्रीमती जी भोजन कर लो समय, 2 दिन नहीं करूंगा, बोल देना जरा। डांट फेलता कई बार तो, 10 मिनट बैठे को हो गए, भोजन नहीं आया, दफ्तर जाना लेट हो रहा हूं, वहां डांट पिला रहा है। कभी अपने आप पे डांट पिलाई कि 3 घंटे भक्ति नहीं करी आज। वचन दिया था गुरु जी को जब नाम उपदेश हुआ था, याद है कि नहीं याद है? अब तो बहानों बिटालेगा, बहाने मारेगा। आज तो दर्द है, आज निंद्रा ठीक नहीं आई, रिश्तेदार आ गए थे, आज छत से पानी टपक गया, आज मुरम्मत करानी, आज मेहमान आ गए। ये 100 बहाने रखता है अपने पास।
बहाना वहां नहीं चलेगा। चलेगा यहां तो परिवार वाले बैठे सुनने वाले सुना दे, हाँ जी ठीक है जी, आप तो जी कर पाए नहीं जी। वहां किसको सुनाएगा? यहां तो बैठे हैं, जिनको सुना रहा हूं सारे काम चोर हैं, वो खुद ही नहीं करते। कहते एक तो मिल गया जिस पे नहीं बन पा रही, मैं भी कम कर रही थी, ये भी ठीक मिल गई। एक दो आई वो भी नहीं हुए, 10 आ गई नहीं हुए, अब संतुष्ट हो गई, बस ठीक है। बस मिलने यहां और बतेरे बैठे हैं, 13 घंटे करने वाले बैठे, मिलने उनको क्या 13 घंटे समाधि काट के बैठेंगे तब भक्ति होगी 13 घंटे, ये नहीं हुआ करता। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। याद कैसे होगी वो सुन लो। 3 घंटे साधना, 3 घंटे अध्ययन कर रहे हैं हम, 3 घंटे सत्संग सुन रहे हैं हम, सेवा कर रहे दरबार में आके, संतों की श्रीवाणियां लिख रहे हैं हम। ये सारा जोड़ के 13 घंटे बन जाता है। हम सत्संग सुनाते किसी को 2 घंटे, ये बीच में जुड़ेगा। ये सारा जोड़ के क्या हो रहा है? याद, सत्संग, गुरु, संत, साधना जोड़ दो सारे, 13 घंटे हो गए। ये है वो। ऐसा नहीं कि आप समाधि काट के बैठोगे 13 घंटे, फिर घर के काम कौन करेगा? चलते फिरते काम करते समय भी सिमरन होता है, वह भी सिमरन है। समय निकाल सकते हैं हम, सभी के लिए बात नहीं है ये कहीं जुट जावाद से ना, निकलने वालों के लिए बात कही गई है भाई। जो इसी जन्म में निकलना चाहते हैं उनके लिए बात है। जो आराम से चलना चाहते हैं, धीरे धीरे चलना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है बात। आराम से बैठो, खाओ, जगाली करो, घूमो फिरो, रेस्ट हाउस में जाओ, पहाड़ों में जाओ, घूमो फिरो, फोटो कराओ, परिवार को ले जाओ, विदेश में जाओ, उनके लिए नहीं है बातें। उनके लिए तो सप्ताह में सत्संग में चले गए 1.5 घंटा, 20 मिनट साधना कर ली, आरती रिक्शा मंत्र सवेरे कर लिया, कभी नहीं कर लिया, उनके लिए नहीं है बात। ये 13 घंटे वाली उनको है जिनको इसी जन्म में जीत चलो जग जुआरे, ये वाणी लागू है, उन पे लागू है। जिसने इसी जन्म में पूरी कोशिश करनी है कि मैं निकल के जाऊं और आगे पे न टालू, सभी पर लागू नहीं होती कभी। अध्यापक सबको पढ़ाता है, 60 बच्चे 40 बच्चे क्लास में, फिर सारे तो नहीं मानते उसकी, थोड़े से मानते हैं, फिर थोड़े से निकल जाते हैं, बहुत से रह जाते हैं। सत्संग एक विद्यालय है, अध्यात्म की विद्या पढ़ाई जाती है। कोई सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनता, कोई बैठे बैठे भी बाहर रहता है, और कोई सत्संग में से ही कोई बुराई निकाल लेता है। वो अवगुण बुराई है। अवगुण बुराई का क्या करें? जो अच्छाई में से बुराई निकाल ले उसको तो अच्छाई कभी मिलनी है नहीं। जो बुराई में से भी अच्छाई निकाल ले वह गुणग्राही। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।